मिट्टी की महक और मन का प्रेम। गांव के उस सुदूर कोने में जहां न पक्की सड़क थी न ही कोई बड़ा बाजार वहां पसरी थी। हरियाली की गोद में बसी एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम था सुंदरपुर। जहां खेतों की मेड़ पर बैठे बुजुर्ग हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुलसी पर जल चढ़ाते थे और जहां आंगन में बैठी औरतें गीत गाती थीं, वहां की मिट्टी की महक ही कुछ और थी। उस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती किसान जिसका नाम था हीरा लाल, जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था और उस दिल में बसा था अपनी जमीन से अटूट प्रेम। हीरा लाल के पास बस दो बैल थे, रामू और शामू। एक मिट्टी का घर था और एक बेटा था। नाम था अर्जुन, जो पढ़ाई में तेज और स्वभाव में सीधा था। हीरा लाल दिन भर खेतों में पसीना बहाता था और शाम को अपने बेटे को गले लगाकर सारी थकान भूल जाता था। उसी गांव में रहती थी एक युवती जिसका नाम था गौरी। गौरी की आंखों में गहराई थी, चाल में सरलता थी और आवाज में वो मिठास थी जो गांव के पेड़ से टपकती ताजे आम में होती है। गौरी के पिता हरिप्रसाद गांव के विद्यालय में अध्यापक थे और गौरी पढ़ी लिखी लेकिन परंपराओं में रची बसी लड़की थी। अर्जुन और गौरी बचपन के साथी थे और धीरे धीरे उनके बीच में वो भावनाएं पनपने लगी थीं जो शब्दों से नहीं केवल आंखों से कही जाती हैं। अर्जुन जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता, गौरी उसे तुलसी के पास से एक गुलाब देती और कहती, पढ़ाई में ध्यान लगाना। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराता और गुलाब अपनी किताब में रख लेता। गांव के चौपाल में हर शाम बुजुर्ग बैठते थे और किस्से कहानियों में समय बिताते थे। वहीं एक व्यक्ति था जिसका नाम था जग्गू चौधरी, जो गांव का सबसे धनी लेकिन सबसे अभिमानी आदमी था। उसके पास बेशुमार खेत थे, नौकर चाकर थे और उसका सपना था कि उसका बेटा तेजपाल गांव का सरपंच बने। लेकिन तेजपाल की नजर अर्जुन की जगह पर थी और गौरी पर भी। वो अक्सर अपने मन में साजिशें बुनता और सोचता कैसे हीरालाल के परिवार को नीचा दिखाया जाए। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना निकाली है जिसके तहत उन्हें सीधे अनुदान मिलेगा, लेकिन इसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होना जरूरी है। चौधरी जग्गू ने यह सुनकर ठान लिया कि वह अपने बेटे तेजपाल को इस योजना का अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन गांव के लोग अर्जुन को ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और सभी के काम आता था। हीरालाल को जब यह बात पता चली तो उसने अर्जुन से कहा, बेटा अब समय आ गया है कि तू अपने गांव के लिए कुछ कर दिखा। तू गांव की सेवा करेगा तो यह मौंट मिट्टी तुझे आशीर्वाद देगी। अर्जुन ने पिता की बात को अपने हृदय में बसा लिया। दूसरे दिन पंचायत में बैठक बुलाई गई और सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां गौरी भी आई थी और उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। अर्जुन के पक्ष में बोलने वालों की संख्या अधिक थी, लेकिन चौधरी जग्गू के आदमी पैसे और लालच के बल पर भीड़ को भटकाने लगे। अर्जुन चुपचाप खड़ा था और जब उससे बोलने को कहा गया तो उसने गांव वालों के सामने कहा कि वह कोई पद नहीं चाहता बल्कि सेवा का अवसर चाहता है। उसके सरल शब्दों ने गांव वालों के दिल को छू लिया और सबने एक स्वर में उसका समर्थन किया। अर्जुन योजना का अध्यक्ष बना और उसने गांव में सभी किसानों की सूची बनाई और उन्हें सही जानकारी दी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से गांव को पहली बार सरकार से पूरा लाभ मिला। खेतों में सिंचाई के लिए पानी आया और गांव की नहरें भर गईं। हीरालाल अपने बेटे को देखकर गर्व से भर गया और गौरी की आंखों में प्रेम और विश्वास और गहराने लगा। अर्जुन योजना का अध्यक्ष बना और उसने गांव में सभी किसानों की सूची बनाई और उन्हें सही जानकारी दी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से गांव को पहली बार सरकार से पूरा लाभ मिला। खेतों में सिंचाई के लिए पानी आया और गांव की नहरें भर गईं। हीरालाल अपने बेटे को देखकर गर्व से भर गया और गौरी की आंखों में प्रेम और विश्वास और गहराने लगा। लेकिन तेजपाल और उसके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अर्जुन ने योजना के पैसे से अपने घर में रंगाई कराई है। कुछ कच्चे मकान गिरा दिए और कहा कि यह अर्जुन के आदमी है और अर्जुन को बदनाम करने के लिए नकली कागज बनवाए। यह सब सुनकर हीरालाल को बहुत दुख हुआ और गौरी रो पड़ी। अर्जुन को इस साजिश का पता चला, लेकिन वह टूटने के बजाय और मजबूती से खड़ा हुआ। उसने सारे सरकारी दस्तावेज पंचायत में सबके सामने रखे और साबित किया कि उसका हर कदम गांव की भलाई के लिए था। जब चौधरी जग्गू का झूठ सामने आया तो गांव वालों ने उसे पंचायत से निकाल दिया
और तेजपाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। अर्जुन ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे अपने शुद्ध मन की शक्ति पर भरोसा था। गांव में पहली बार इतना एकजुट वातावरण बना और गौरी के पिता हरिप्रसाद ने अर्जुन से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का जीवन साथी बने। हीरालाल की आंखें भर आईं और उसने गौरी के माथे पर हाथ रखकर कहा, तू तो अब मेरी बेटी हुई। कच्चे आंगन की सौगंध। सुबह की पहली किरण जब सुंदरपुर के उन पुराने नीम के पेड़ों से छनकर हीरालाल के आंगन में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई देवता आशीर्वाद देने उतरे हों। अर्जुन और गौरी की सगाई हो चुकी थी। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी थीं और गौरी की मां ने पहली बार घर के चूल्हे पर 4 पकवान बनाए थे। चारों दिशाओं से बधाइयों की गूंज थी और अर्जुन के मन में एक नया जोश जाग उठा था। उसने तय कर लिया था कि वह केवल किसान का बेटा नहीं, बल्कि गांव का रक्षक और पथ प्रदर्शक बनेगा। गांव की गलियों में अब बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई थी। कुपोषित खेत अब हरे हो गए थे और गांव की औरतें तालाब से लौटते वक्त गीत गुनगुनाने लगी थीं। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। गांव से 5 कोस दूर एक कस्बा था, बड़गांव। वहां के व्यापारी लोगों की नजर अब सुंदरपुर पर थी, क्योंकि सरकार ने जो नई सड़क पास की थी वो इसी गांव से होकर गुजरने वाली थी और जमीन की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी थीं। बड़गांव के एक धूर्त सेठ हरिराम और उसका साला ठाकुर दीन दोनों मिलकर गांव की जमीन हड़पना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकांश खेत अब अर्जुन की योजना से जुड़े थे और उनके दस्तावेज पूरी तरह वैध थे। हरिराम ने चौधरी जग्गू से गठबंधन किया और कहा, अगर तुम हमारे लिए कुछ जमीनें दिलवा दो तो हम तुम्हारे बेटे को नगरपालिका चुनाव में जितवा देंगे। लालच में डूबा जग्गू फिर से साजिश के रास्ते पर चल पड़ा। उसने कुछ दबंगों को भेजा जो रात में खेतों की मेढ़ों पर झगड़े कराने लगे। अर्जुन को बदनाम करने के लिए फर्जी केस बनवाए जाने लगे और गौरी को धमकी तक दी गई। एक दिन जब अर्जुन तालाब के पास से लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया, लेकिन वह अकेला नहीं था। गांव के युवाओं ने मिलकर उसका साथ दिया। अर्जुन को चोटें आईं, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई संकेत नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, ये मेरी मिट्टी है और मैं इसकी रक्षा करूंगा, चाहे जो हो जाए। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जिनके बेटे कभी शहर भाग गए थे, अब अर्जुन को देखकर कहने लगीं, बेटा तू ही हमारे गांव की लाज है, तू ही हमारी जमीन का बेटा है। गौरी हर दिन तुलसी के पास दीपक जलाती और मन ही मन अर्जुन की सलामती की दुआ करती। ठाकुरदीन और हरिराम ने इस बार बड़ा खेल खेला। उन्होंने गांव के बाहर एक फैक्ट्री के नाम पर सरकार से जमीन की मांग की और अर्जुन के विरोध पर उसे देशद्रोह का आरोप लगाने की धमकी दी। लेकिन अर्जुन ने गांव की रजिस्ट्री ऑफिस से सारे दस्तावेज निकलवाए और साबित किया कि सेठ लोग केवल कागजों में खेल कर रहे हैं। इस बीच एक दिन हीरालाल को दिल का दौरा पड़ा। अर्जुन भागा भागा उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन गांव से शहर की दूरी और टूटी सड़क के कारण देर हो गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ घंटे पहले आ जाते तो बचा सकते थे। अर्जुन फूट फूट कर रोया और उसने उस कच्चे आंगन में बैठकर अपने पिता की मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में अब कोई समय के अभाव में नहीं मरेगा। उसने सरकार से सड़क की मंजूरी के लिए अभियान शुरू किया। अखबारों में लेख छपवाए और गांव के बच्चों के बनाए पोस्टर दिल्ली तक पहुंचे। अंततः एक दिन सरकार की गाड़ी गांव पहुंची और अर्जुन के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्य सड़क की स्वीकृति दे दी। सड़क बनने लगी, खेतों में बिजली आई। गौरी ने गांव की लड़कियों के लिए सिलाई केंद्र खोला। अर्जुन ने पुस्तकालय बनवाया और हर रविवार बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव अब बदल चुका था, लेकिन आत्मा वही थी। कच्चे आंगन में आज भी हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलता था, लेकिन अब उसका प्रकाश पूरे गांव को रोशन करता था। गौरी और अर्जुन की शादी हुई। पूरे गांव ने मिलकर उत्सव मनाया और हीरालाल की तस्वीर के आगे दोनों ने प्रण लिया कि वे अपने गांव को कभी किसी लालच या साजिश के आगे झुकने नहीं देंगे। जब कभी उस गांव में कोई बच्चा पहली बार खेत में पैर रखता है तो उसकी मां कहती है, बेटा ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये अर्जुन का वादा है, ये हीरालाल की आंखें हैं और गौरी की प्रार्थना है। तू इसको सिर्फ पैरों से नहीं प्रेम से छू।